तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं गुतन ने जिस सेकंड वाले को बुलाया होता है वो सारे लोग आके होते हैं, जैसे कि ब्लैक सेकंड वाले, नैन कॉन्फ़िगरेशन वाले और चीतू प्लेस वाले। तो उधर सारे लोग आके तवे मचा देते हैं और वो लड़का कह रहा होता है पिताश्री वही लड़का था जिसने कि हम लोग को मारा था। और वो लड़का गुतन की तरफ हाथ दिखा देता है और गुतन को मारने के लिए कहता है। और वो आदमी कह रहा होता है हमारे पास 100 से भी ज्यादा लोग हैं, जल्दी से जल्दी तुम गिव अप कर दो नहीं तो मरो। फिर गुतन उधर ही खड़ा होता है। वो लड़की बोर ही होती है, लड़का इतना शांत कैसे खड़ा हुआ है। फिर हम लोग एक आदमी को भी देखते हैं जो कि उधर आ जाता है और उसको देखते ही एक लड़का कहता है फादर। वो एल्डर कह रहे होते हैं कौन था मेरे बच्चे को मारने वाला। बाहर हम लोग दूसरे एल्डर को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। बाहर वो आदमी एक एलिफेंट और ड्रैगन के साथ आया होता है और अंदर सारे लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो चीजो वैली का एरे है, अरे इस एरे को तो चीजो मोंचो ने क्रिएट किया था, इसको किसने एक्टिव कर दिया। फिर हम लोग एक टकलू आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है इतने सारे लोग आए हैं बस एक लड़के को मारने के लिए। फिर वो लड़का जो नीचे पड़ा होता है वो कहता है फादर। वो लड़का गुतन से कह रहा होता है मेरे फादर आगे, अब तो तुम गए बच्चों, तुम तो मुझे किल करना चाहते थे ना, अब तुम मरोगे। गुतन ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर हम लोग बहुत सारे रोशनी को आते हुए देख सकते हैं और रोशनी के अंदर वो पिछले वाला आदमी भी होता है। वो आदमी अपने ड्रैगन के साथ नीचे एंट्री करता है और सारे लोग उसको देख के कह रहे होते हैं भाई इधर क्या चल रहा है। सच में मैंने मेरा जिंदगी में इतना बड़ा ड्रैगन नहीं देखा था, अब तक गुफन गया। और वो आदमी भी कह रहा होता है, वो आदमी ड्रैगन से कह रहा होता है जाओ और जाकर उसको मार दो, लेकिन ड्रैगन उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता। तो आदमी कहता है क्या हो रहा है, ड्रैगन मेरे बातों को क्यों नहीं सुन रहा। उधर बहुत सारे लोग भी गुतन के ऊपर कूद जाते हैं गुतन को मारने के लिए, लेकिन गुतन अपना शील्ड बना लेता है और बच जाता है। फिर दूसरे लोग भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और गुतन अपना शील्ड से बच रहा होता है। और गुतन उन लोगों को कहता है तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो क्या। उधर के लोग कह रहे होते हैं सच में ये लड़का कौन है, उसने इतने सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर गुतन के सामने एक ड्रैगन होता है तो गुतन उसको कह रहा होता है तुम वापिस चले जाओ, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा फिर से। और गुतन उस ड्रैगन को मिटा देता है। तो वो आदमी जो कि ड्रैगन लेके आया था वो कह रहा होता है तूने मेरे ड्रैगन के साथ क्या किया। गुतन अपना खतरनाक वाला ऑरा जनरेट करता है और उन लोगों की तरफ भेज देता है जिससे कि सारे लोग उड़ जाते हैं। और उधर के खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं जल्दी से हम लोग इधर से भाग चलते हैं, नहीं तो अगर वो लड़का हमको देख लेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुतन उन लोगों को भी देख लेता है और उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। वो लोग नीचे पड़े होते हैं और कह रहे होते हैं पता था ऐसा ही होगा। फिर हम लोग उस एल्डर को देखते हैं जो कि अपना शर्ट फोड़ देता है और वो अपने खतरनाक वाला बॉडी दिखा रहा होता है। तो गुतन उसको भी कहता है तुम तो गए और उसके तरफ भी एक शॉक वेव भेज देता है। वो आदमी उधर ही लुढ़क जाता है और गुतन सब लोग को कह रहा होता है आज मैं तुम लोग को ऐसे मारूंगा कि तुम लोग पुनर्जन्म भी नहीं ले सकते। फिर गुतन उस आदमी को फिर से एक शॉक वेव देता है जिससे कि वो आदमी का बॉडी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उधर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, इसने इतने बड़े एल्डर को मार दिया, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको ये लड़का हरा नहीं सकता। फिर गुतन सीट ले लेता है और कह रहा होता है कोई मुझसे सीट लेना चाहेगा और कोई मुझसे रिवेंज लेना चाहेगा। उधर के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। फिर गुतन उस लड़के को फिर से पकड़ता है और कहता है तुम अगर किसी को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो, मैं इधर ही खड़ा हूँ। फिर गुतन एक दूसरे आदमी को पकड़ता है और उसको भी नीचे फेंक देता है। गुतन इस आदमी को कहता है तुम अभी भी रिवेंज लेना चाहते हो क्या। वो आदमी कहता है मास्टर तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, हमारे सेक मास्टर को कल्टिवेशन बिल्डिंग से आने दो, उसका तो वही तुम्हारा कुछ करेंगे। फिर गुतन उसको भी एक थप्पड़ देता है और गुतन उसे कह रहा होता है तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन तुम कभी भी पता नहीं कैसे बात करते हैं। वो आदमी कह रहा होता है यू बास्टर्ड। तो गुतन उसको पकड़ के नीचे फेंक देता है और आदमी फिर से कह रहा होता है तुम बस वेट करो और देखते जाओ। फिर गुतन उस आदमी के पास जाता है और उसके ऊपर पैर रख के कहता है भाई तुझे जाना है तो जा, जिसको बुला के ला, तेरे बाप को बुला, तेरे चाचा को बुला, सबको बुला कर ला, लेकिन अभी मैं इधर ही खड़ा हूँ। फिर गुतन उस आदमी को एक लात देता है जिससे वो आदमी जाकर दीवार में टकरा जाता है और आदमी कह रहा होता है कि यू लिटिल बास्टर्ड, हमारे मास्टर अभी कल्टिवेशन बिल्डिंग गए हैं इसलिए तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो, हमारे मास्टर को एक बार आने दो, उसके बाद हम लोग भी दिखाते हैं। फिर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने तलवार में खड़ा होकर आ रहा होता है। उसको देख के सारे लोग कहने लगते हैं हम लोग बच गए, हमारा एल्डर आगे। वो लोग कह रहे होते हैं ओल्डर तो पहले मोंचे के साथ भी मिलकर फाइट कर चुके हैं और वो बहुत बड़े एल्डर हैं, उनका नॉर्थन टेरिटरी में बहुत ज्यादा चलता है, अगर वो हाथ भी ऊपर कर दे तो इधर बहुत सारे लोग आ जाएंगे बस फाइट करने के लिए। फिर वो एल्डर नोटिस करते हैं, वो लड़का कह रहा होता है टीचर टीचर, और पीछे वाला लड़का भी कह रहा होता है कि एल्डर इस लड़के ने हमारे जीजो प्लेस का रूल तोड़ा है और इसने लाशों का ढेर बिछा दिया इधर, उसने ब्लैक सेक्ट वाले और नैन कॉन्फ़िगरेशन वालों को भी मारा है और बाकी सेक्ट वालों को भी मारा है, और उसने तो एल्डर आपके फेवरेट स्टूडेंट को मार दिया, अभी आप ही हैं जो कि कुछ कर सकते हैं। पीछे एक आदमी आकर एल्डर को कह रहा होता है सीनियर ब्रदर अभी तक नहीं मरे हैं, वो बस क्रिपल हुए हैं, हमारे सामने जो लड़का खड़ा हुआ है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लगता है हम लोग को सारा चीजों प्लेस के लोगों को बुलाना पड़ेगा हमको बैकअप देने के लिए। गुतन कहता है लगता है तुम चीजों प्लेस में बहुत यूज्ड टू हो गए हो। वो आदमी कहता है सर आपका मतलब क्या था। पीछे से लड़का कह रहा होता है एल्डर उसके साथ आप क्यों बात कर रहे हैं, जल्दी से हमारे सेक्ट वालों को बुलाएं और उसको किल कर दीजिए। फिर गुतन कोई चमकता जैसा चीज निकलता है और कहता है तो तुम चीजों प्लेस से हो तो इसको तो पहचानते ही होगे। वो एल्डर जैसे ही उस चीज को देखता है और नील डाउन होने लगता है और उधर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं भाई इधर क्या चल रहा है। एल्डर उसके सामने नील डाउन क्यों हो रहे हैं और उस लड़के के हाथ में क्या है, और एल्डर के साइड वाला लड़का भी कह रहा होता है कि टीचर आप ये क्या कर रहे हैं। वो एल्डर कहता है जल्दी करो सब लोग नील डाउन हो जाओ, तो सारे लोग नील डाउन होने लगते हैं। पीछे वो लड़का कहते हैं जा रहा होता है टीचर आप क्या कर रहे हैं, उसके सामने नील डाउन क्यों हो रहे हैं, उसको मार डाल लेना प्लीज। तो एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और उसका गला काट देते हैं और उधर के सारे लोग भी देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एल्डर को क्या हुआ है, वो इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं। वो लड़के ने तो बस एक ही क्वेश्चन पूछा था और एल्डर ने उसका गला ही काट दिया। और गु पर्सन से वो इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं और इतना ज्यादा रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, गु पर्सन कोई इंसान है या नहीं। फिर हम लोग पिछले वाले आदमी को भी देखते हैं जो कि कह रहा होता है मास्टर वो एल्डर उस लड़के के सामने क्यों झुक रहे हैं और उन्होंने अपने स्टूडेंट को भी मार दिया, इधर क्या चल रहा है मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है।
तो वो लड़का कहता है, और आदमी कहता है मुझे भी नहीं पता। और उसका चमचा कह रहा होता है, वॉल्टर को देख के ऐसा लगता है वो गुफेंग को पहले से जानते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है मास्टर, क्या आपको पता है इसके बारे में? वो आदमी भी कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर वो चमचा कह रहा होता है, इतना बड़ा चीजा सेक्ट उस लड़के के सामने कैसे झुक रहा है, मुझे तो अपने आंखों के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा। गुदन को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कोई रिगेशन पर्सन होगा, क्योंकि उसका कल्टिवेशन अभी फंडामेंटल स्टेज पर है। ऐसा भी हो सकता है गुफेंग पहले बहुत हाई एंड कल्टिवेशन लड़का होगा, लेकिन उसका कल्टिवेशन डिस्टे हो गया है। उसके पास रोबस्ट बॉडी है और ये मैं मानता भी हूँ, लेकिन ये तो नेचर के खिलाफ है। वो अपने फंडामेंटल को कैसे रिबिल्ड कर सकता है, इस दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और लड़का कह रहा होता है उसका सरनाम गू है ना? तो दूसरा लड़का कहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का नाम गू से स्टार्ट होता है। फिर वो आदमी थोड़ा सोचने लगता है और सोचने के बाद उसको एक झटका लगता है और वो कहने लगता है यंग मास्टर और चीज़ें मुंचे हो सकता है। इस उनके वो लड़का थोड़ा परेशान लग रहा होता है। फिर गुदन कह रहा होता है इधर कौन है जो कि मुझे ढूंढ रहा है? गुदन सामने देखता है सारे लोग झुके होते हैं और उसके सामने बोलने वाला कोई भी नहीं होता। फिर गुदन कहता है तुम आ सकते हो अगर तुमने मेरे बातों को सुन लिया है। फिर गुदन के बॉडी से हम लोग रोशनी को निकलते हुए देख सकते हैं। वो एक छोटा सा लॉकेट होता है जिसमें से रोशनी निकल रहा होता है। उसको देख कर लड़का कहने लगता है अरे ये तो माइंड कंट्रोल टेलिस्मन है, किसने गुदन के ऊपर चिपका दिया था, लगता है उस आदमी को मारना है। गुदन कहता है जब तुम ये छोटे से खिलौने को मेरे अंदर डाल रहे थे तब तुमको डर नहीं लगा, अब क्यों बाहर आने में डर लग रहा है? फिर गुदन उस लॉकेट जैसा चीज को तोड़ देता है। उसके सामने हम लोग कोई चीज को बहुत स्पीड में जाते हुए देख सकते हैं। फिर गुदन उस आदमी को कहता है भिला को क्लीन कर दो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। और गुदन उधर से चला जाता है। फिर गुदन के सामने कोई चीज आने लगता है तो गुदन कहता है अनदर मिरर इमेज, जो कि छुपा हुआ था और इवोल्यूशन कर रहा था। उसका मूवमेंट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और वो सारे लोगों का सोल को कंट्रोल करता है। उसको दाऊ नहीं बेचा होगा, हम लोग तुमको वर्चुअल इमोर्टल दाऊ भी कह सकते हैं। और उसका सामने वाला कह रहा होता है तुम कौन हो? गुदन उसको कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और तुम चले आए मेरे को कंट्रोल करने के लिए। और बहुत जैसा चीज क्या है मुझे पता नहीं। वो कहता है तुम्हें मरना है क्या? और गुदन की तरफ हमला करने लगता है। गुदन उस दाऊ के अटैक को रोकता है और दाऊ कह रहा होता है मैं सोच रहा हूँ तुम कितना पावरफुल हो सकते हो, तुम कितना कैपेबल हो मुझे भी देखना है, तुमने तो मेरा मिरर पंच को भी समझ नहीं पाया। फिर वो दाऊ देखता है उसके सामने तो गुदन होता नहीं है। वो कहता है अभी वो कहाँ चला गया? गुदन तो उसके पीछे आ गया होता है। फिर दाऊ के साथ भी गुदन कुछ करने लगता है तो और दाऊ कह रहा होता है ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गुदन उस दाऊ को मिटाने लगता है और जाकर उसके गला को पकड़ लेता है, उसके ऊपर एक अटैक भी कर देता है। और दाऊ गुदन के अटैक से बच जाता है और कह रहा होता है मैंने बहुत मेहनत किया है इस बॉडी को पाने के लिए, तुम इसको मिटा नहीं सकते। फिर गुदन उसको भी मिटाने लगता है और हम लोग पीछे वो मंक को देखते हैं जो कि वो टाकलू आदमी होता है। और टाकलू गुदन को देख के कहने लगता है प्लीज बॉस मुझे माफ कर दीजिए, इधर मैं गलती से चला आया। और गुदन उसको कहता है जैसे कि तुमको पता है तुम उधर से चले जाओ। फिर हम लोग दो कॉन्शियस को भी देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। उसने शॉर्टर ऑर्डर बालों को भी मार दिया, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर किसने माइंड कंट्रोलिंग सील लगाया था वो इंपोर्टेंट है। दूसरा कॉन्शियस कहता है ये इतना इनफ नहीं होगा, वो हमको स्टार्टिंग से ही टेस्टिंग कर रहा है। ऑफिसर मैन है और हम लोग उसके फिशर्स हैं। वो क्रिस्टल ऑर्डर वाला इधर आया था लेकिन वो भी खत्म हो गया, लेकिन मैं सच में जानना चाहता हूँ कि लड़का कौन है। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं वो लड़की कह रही होती है और लड़की लॉर्डवी को कह रही होती है लॉर्डवी अभी हम क्या करें? और लॉर्डवी कहता है लॉर्डवी दो आदमी के बारे में बात कर रहा था जो कि कल्टिवेशन बिल्डिंग से वापस आने वाले हैं। वो लोग आते ही मैडम की स्पिरिचुअल ब्लड को अनलॉक करना स्टार्ट कर देंगे और उसको रिवाइव करना भी स्टार्ट कर देंगे। जब टाइम आएगा 7 सोल को ग्रदर करना पड़ेगा और मैडम को साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। और लड़की बोलती है मैं सोच रही हूँ अगर कोई सडन ऑर्डर आता है तो गुदन उसके साथ क्या करने वाला है? लॉर्डवी कहता है मैडम चाहते हैं कि बस हम लोग शांति से बस उसको देखते रहें। तो लड़की कहती है उन्होंने कहा मुझे पता है लेकिन इधर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। फिर हम लोग गुदन को देखते हैं जो कि उधर आके कहता है अभी मैडम कौन है? और लड़की बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो? और लॉर्डवी गुदन को देख के उसका फटने लगता है। गुदन उन लोग को कहता है तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इधर तुम लोग को पूछने आया हूँ। लड़की बोलती है तुमको देख के कौन नहीं डरेगा? और गुदन कहता है चलो बेटा हम लोग साथ में मिलकर पीते हैं। और लोग गुदन के बातों को सुनकर शौक हो जाते हैं और गुदन भी उनको अजीब सा शक्ल बनाकर देख रहा होता है। फिर गुदन कहता है तो ऐसी बात है उसके बारे में भूल जाओ, मेरे पास और भी क्वेश्चन है जो कि मुझे तुमसे पूछना है। लॉर्डवी कहता है तुमको क्या जानना है? तो गुदन कहता है तुम्हारा मास्टर कौन है? लॉर्डवी कहता है ब्लैक साइड एंसेस्टर। तो गुदन कहता है उसका नाम क्या था जरा फिर से बोलना। और वो आदमी कहने लगता है वो आदमी कहता है उसका नाम नीजंग है। गुदन कहता है उसका नाम नीजंग है, तुम्हारे बॉस ने उस ब्लैक साइड को क्रिएट किया था ना? मैंने सुना है तुम्हारे बॉस भी पहले रिकनेक्शन पर्सन थी, तो पहले जन्म में कौन थी? लॉर्डवी कहता है मुझे नहीं पता। गुदन कहता है तुम्हें नहीं पता? लॉर्डवी कहता है सच में मुझे नहीं पता। फिर गुदन कहता है मैं दो आदमी लोगों के बारे में बात करूंगा, लेकिन वो लोग आदमी नहीं है, स्पिरिचुअल सोल है, उनका बॉडी फ्लैश और बोन से बना हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसको तुम्हारे मास्टर ने तो क्रिएट नहीं किया है। लॉर्डवी कहता है मुझे देखना है। गुदन कहता है तुम्हें क्या देखना है? तो लॉर्डवी कहने लगता है मुझे ब्लैक हार्ट को चेजिंग करते हुए लोगों को देखना है। गुदन कहता है तुमको क्यों देखना है? लॉर्डवी कहता है मुझे नहीं पता। तो गुदन कहता है तो निशान ने विंची को क्रिएट किया था, लगता है तुम्हारा मास्टर है चेजिंग और ब्लैक हार्ट को देखने के लिए ही उसको बनाया है। फिर गुदन कहता है तुम लोगों ने 3000 ईयर गुजरते हुए देखा है? तो आदमी कहता है लॉर्डवी कहता है मुझे नहीं पता, 500 ईयर पहले जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैं सोने के लिए चला गया था, जब मैं सो के उठा तो क्लाइमेटी हो चुका था और मैंने मेरा मेमोरी को बहुत सारा लॉस कर दिया था। गुदन कहता है 500 साल पहले, लेकिन कौन से ईयर में? तो लॉर्डवी इसको कहने लगता है द ईयर ऑफ ग्रेट 90 सटल डायनेस्टी
डायनेस्टी अक्टूबर में। फिर गुतन कहता है 90s में हुआ था, इसका मतलब 20 ईयर पहले से ही हो चुका है। तुमने यूएनजी सेक्ट में कुछ नोटिस तो क्या होगा? ऐसा लगता है मुझे वेट करना होगा उसके उठने का, उसके बाद ही मैं सब कुछ पता कर पाऊंगा। और गुतन उसको फिर से कह रहा होता है और 7 सोल बचे हुए हैं ना उसको रेस्क्यू करने के लिए। 7 सोल को रिप्लेस करने के बाद वो कभी उठ सकती है। तो लॉर्डविक कहता है मैडम ने कहा था जब हम लोग सारे सोल को गैदर कर लेंगे तो उठ जाएगी। अराउंड ब्लैक सेक्ट की सेरेमनी के टाइम पर तो उठ चुकी होगी। फिर गुतन उठ के कहता है इनफ, बहुत हो गया, आज के लिए मैंने तुम लोग को बहुत क्वेश्चन पूछ लिया, आज के लिए काफी है। फिर गुतन उधर पड़े हुए गेम को खेलने लगता है और कह रहा होता है मेरा क्वेश्चन के पीछे कोई मतलब नहीं था, मेरा तुम्हारा मास्टर के साथ कोई भी हेट या लव रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन तुम लोग ये ध्यान से सुन लो कि। फिर लॉर्डविक कहता है उसका मतलब क्या था? गुतन कहते हैं हम लोग बस एनिमे ही नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर के ऊपर हाथ भी उठा सकता हूँ। लॉर्डविक कहता है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम हमारे मास्टर की हेल्प क्यों करना चाहते हो? फिर गुतन उधर से चला जाता है और लॉर्डविक उधर बैठ जाता है। तो लड़की उससे पूछ रही होती है, लड़की बोलती है तुमने उसको क्यों सब कुछ बता दिया? और लॉर्डविक कहता है उसने तो तुमको नहीं पूछा था, उसने तो मुझे पूछा था ना। वो लड़की बोल रही होती है उसने तुमको पूछा और तुमने सब कुछ बता दिया, ये थोड़ा अजीब सी बात नहीं है, लेकिन उसको हमारे मास्टर के साथ क्या लेना देना है, वो तो हमारे मास्टर को जानता भी नहीं है। और उसने ये भी कहा था कि वो हेल्प भी कर सकता है, लेकिन वो क्यों करेगा? लॉर्डविक कहता है वो कर्म की वजह से कर रहा होगा। और लड़की बोलती है तुम क्या कह रहे हो, कर्म हमारे मास्टर के साथ जुड़ा हुआ क्या? हम लोग का डिवाइन प्रोसेस एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रहा है, इसके बारे में तुमको कुछ पता है क्या? लॉर्डविक अपना मुंडी हिलाता है और बोलता है मुझे भी नहीं पता। लड़की बोलती है तुम्हें भी नहीं पता, प्लीज अगर तुमको पता है तो मुझे बता दो ना। लड़की बोल रही होती है मुझे पता है, तुमको कुछ ना कुछ तो पता है, नहीं तो तुम यूएनजे सेक्ट के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते। यूएनजे सेक्ट हमारे मास्टर से भी रिलेटेड है, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो, तो प्लीज मुझे बता दो। लॉर्डविक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यूएनजे सेक्ट को इसलिए देख रहा था कि हमारा मास्टर यूएनजे सेक्ट से रिलेटेड है, मुझे बस इतना जानना है कि हमारे मास्टर की क्या रिलेशनशिप है यूएनजे सेक्ट के एंसेस्टर के साथ। लड़की बोलती है तुम इतने टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन तुमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तुमने पहले कहा था मुझे याद है, मास्टर धीरे धीरे करके अपने सोल को खो रहे हैं और उनके सोल को वापस पाने के लिए यूएनजे सेक्ट के एंसेस्टर के साथ कुछ करना होगा। तुमने ये भी कहा था मुझे याद है, हमारा डिवाइन कॉन्शियस में चेंज होना 500 साल पहले से रिलेटेड है। तुमने तो ये भी कहा था कि ब्लैक सेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन यूएनजे सेक्ट में तो बहुत कुछ हुआ था। जब मैंने तुमको पूछा था चीज ऑफ सेक्ट के मोनर्स हमारे मास्टर के साथ रिलेटेड है, तो तुमने कहा था नहीं। उसका तो मुझे पता चला कि चीजों मोन्चे ने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है फायर साउंड हार्ट की वजह से, इसका मतलब चीजों मोन्चे हमारे मास्टर के साथ जुड़ा हो सकता है। उसका तो लड़की के मन में कुछ ख्याल आता है और वो बोलने लगती है कि गुफेंग ने हमको पहले कहा था कि वो कर्मा को अंडरस्टैंड करना चाहता है, और तुमने ये बात को नोटिस किया, गुफेंग का सरनाम गु है और चीजों मोन्चे का सरनाम भी गु है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, गुफेंग और गुतन, इसका मतलब गुफेंग चीजों मोन्चे तो नहीं है। लॉर्डविक कहता है मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, वो चीजों मोन्चे नहीं हो सकता। लड़की बोलती है तो इसका मतलब कौन सा कर्मा है जो कि हमारे मास्टर के साथ जुड़ा हुआ है? वो लड़का चीजों मोनाज नहीं है, और तुमने मुझे क्या कहा था 500 साल पहले दो चीज हुआ था। एक तो तुमने कहा था हमारा कॉन्शियस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और दूसरा कहा था कि चीजों मोन्चा फायरिसन के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या था? तो लॉर्ड भी अपना मुंडी घुमा लेता है, तो लड़की उसको बोरी होती है और लड़की बोरी होती है तुमको पता ही नहीं, या बस तुम नाटक कर रहे हो। और लॉर्ड भी कहता है मुझे नहीं पता, हमको ये सोचना होगा कि हमारा मास्टर क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि अगर हम लोग ज़्यादा सोचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। उसका सीन चेंज होता है, हम लोग यूएनजे सेक्ट में हुड को देखते हैं जो कि खड़ा होकर कह रहा होता है गुकुड़ा इजीली कोई माउंटेन को भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना पर्सनैलिटी को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे पता है वो कोई फाइट में पड़ गया होगा, ये अभी के बाद नहीं है, बहुत सालों की बातें हैं, जो कि हमेशा सेम ही रहने वाला है। वो कुछ दिन पहले ही हमारे सेट को छोड़ के गया था और बाहर उसने इतने सारे कांड कर दिया है, उसने इतना बड़ा बड़ा सेट को हिला कर रख दिया है। वो क्यों भगवान नहीं बन जाता और सब लोगों को क्यों नहीं मिटा देता? फिर गुतन पीछे आ जाता है और कह रहा होता है हे हुड, तुम्हारे हिसाब से मैं कोई बेटर नहीं हो सकता क्या? हुड गुतन को देखते ही कहता है हुड तुम कब आए, तुम ठीक तो हो ना? गुतन कहता है मुझे क्या होगा, और वो जाकर अपने चेयर के ऊपर बैठ जाता है और हुड उसको कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने तुमको कहा था कि एक सीधा साधा इंसान बन के रहना, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गुतन उसके बातों को सुन नहीं रहा होता है, तो हुड कह रहा होता है मैं तुम्हें ही पूछ रहा हूँ, तुम मेरे बातों को सुन रहे हो या नहीं? फिर भी गुतन उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है, तो हुड कह रहा होता है गुकुड़ा बास्टो सुनो ना मेरे बातों को। गुतन कहता है साले बूढ़े तेरे को क्या चाहिए? और हुड कहता है मैंने सुना है तुमने ग्रेट यानसीड का गुफा के अंदर पाया है, तो मुझे प्लीज दिखाओ ना। फिर गुतन उसको कहता है पहले तुम तुम्हारा पिछवाड़ा दिखाओ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। और गुतन उसको सीढ़ दिखा देता है। हुड सीढ़ को पकड़ता है और कह रहा होता है ये तो ऑर्डिनरी सीढ़ की तरह दिख रहा है, लेकिन किसे पता है ये ग्रेट सीढ़ है, इसके अंदर इतना एनर्जी है कि मैं क्या ही बताऊँ। गुतन कहता है ये सील है। हुड कहता है सील तुमने सील किया है क्या? गुतन कहता है मैंने सील नहीं किया, ब्लैक सेट की एंसेस्टर ने किया है। हुड कहता है ब्लैक सेट एंसेस्टर, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि वो 7 गुफा जो अभी अवेयर हुआ है और ब्लैक सेट के एंसेस्टर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या सील किया है? गुतन उसको कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो हुड उसको कहने लगता है, हुड कह रहा होता है बुलशिट, तुम मुझे ये क्या कह रहे हो? उसने अपना सोल को ही कैद किया है इसके अंदर, यानसीड के अंदर ब्लैक सेट के एंसेस्टर अपने सोल को कैसे सील कर सकते हैं? तुम क्या मुझे छोटा बच्चा समझते हो जो कि तुम्हारे बातों को सुन के तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेगा? गुतन कहता है यू बास्टर, तुम मेरे पास हो, मैं तुमको बताता हूँ। हुड नीचे बैठ जाता है और गुतन उसको कुछ सिंबल में बताने लगता है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते। 30 मिनट
गुतन बकबक करने के बाद हुड कहता है तो ऐसी बात है। गुतन कहता है क्या हुआ है। गुतन कहता है तुमको समझ में आया। हुड कहता है तुम कह रहे हो कि ब्लैक सेट के इंस्टीट्यूट के साथ कर्मा के साथ कुछ लेना देना है। गुतन कहता है अभी बस मुझे शक हुआ है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। और हुड कहता है उसको, हुड कहता है गुकड़े तुम मिस्टेक कर रहे हो, मैं कर्मा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ और ब्लैक सेट के इंस्टीट्यूट 2000 पहले खत्म हो चुके हैं, वो कर्मा के साथ कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। फिर गुतन कहता है मैं तुमको शॉर्ट में बता नहीं सकता, हम लोग बाद में कभी बात करेंगे इसके बारे में। फिर गुतन कहता है तुम्हें ब्लैक सेट के इंस्टीट्यूट के बारे में कितना पता है। हुड कहता है उतना भी नहीं। ब्लैक सेट की इंस्टीट्यूट बहुत ही ज्यादा मिराकुलस है और वो अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी। सब लोग उसको मैडम बिंग जूम नाम से जानते हैं। और गुतन कहता है उसको कि गुतन कहता है वो कितना मिस्टीरियस है। तो हुड कहता है मैंने सुना है वो अपने हाथ से नेचर को भी चेंज कर सकती है। एक बार तो उसने 1000 ऑफ माइल्स तक फ्रीज कर दिया था और वो फ्रिज बहुत सालों तक भी था। बहुत सालों तक सारी चीज उधर ही फ्रीज होकर पड़ा था। गुतन कहता है उसके बाद क्या। तो हुड कहने लगता है, हुड कह रहा होता है उसके बाद क्या हुआ है किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे तरफ ब्लैक सेट के इंस्टीट्यूट कौन है किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस लड़की के पास कोई ट्रेजर है इसलिए वो लड़की ये सब कर पा रही है। सब लोग उसका ट्रेजर को लेना चाहते हैं और जो उसका ट्रेजर को लेने जाता है वो फ्रिज होकर उधर ही खत्म हो जाता है। वो लोग आइस स्क्रिप्चर बन जाते हैं और मैंने ये भी सुना है वो लोग जब आइस स्क्रिप्चर बन जाते हैं तो उनका बॉडी इजीली टूट जाता है। गुतन कहता है जब मैं यंग था तब से इधर हूँ, उसके बारे में मैंने क्यों नहीं सुना था। हुड कहता है क्योंकि सारे लोग उसके ट्रेजर को छीनना चाहते हैं इसलिए सारे एल्डर इस लड़की के बारे में जानते हैं और किसी को भी नहीं पता। और उसके बाद हमको पता चला कि ब्लैक सेट के इंस्टीट्यूट ने अपने सीट को किसी और को दे दिया और उधर चले गए। और ब्लैक सेट इंस्टीट्यूट ने एक हार्ट भी छोड़ के गए हैं जिसके पीछे बहुत सारे लोग भी पड़े हुए हैं। और ब्लैक सेट के इंस्टीट्यूट कैसे गायब हो गए किसी को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो हार्ट को छोड़ा है ना उसमें बहुत ज्यादा सुपर पावर है। जो लोग भी जानते हैं उस हार्ट के बारे में और हार्ट को लेने के लिए जाते हैं वो लोग बर्फ का बन जाते हैं। उस हार्ट में सुपर पावर है इसलिए अभी उसको कोई भी लेने नहीं जाता। उस हार्ट की वजह से सारे ब्लैक सेट के लोग धीरे धीरे करके पावरफुल बन गए हैं और वो लोग अभी नवरा सेट भी बन गए हैं। अभी तक भी ब्लैक सेट के इंस्टीट्यूट के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता, सब लोग उसको मैडम के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उसका नाम यूनियन संग भी बोलते हैं लेकिन उसके बारे में किसी को क्या पता। वो लड़की कैसे गायब हो गई थी किसी को भी नहीं पता। और गुतन कहता है मुझे पता है तुमने क्या कहा था, ब्लैक सेट और यूनियन सेट के साथ कुछ लेना देना है, तुमने मुझे पहले कहा था। इसका मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के साथ ही उन लोगों का कुछ रिलेशनशिप होगा और अगर ऐसा हुआ तो हमारे इंस्टीट्यूट जानते होंगे वो लड़की कैसे गायब हुई। हुड कहता है मुझे नहीं पता, हमारे इंस्टीट्यूट भी उस लड़की के साथ गायब हुए थे और वो लड़की अभी तक मिसिंग है। उन दोनों के बारे में किसी को भी नहीं पता। उसके पास ब्लैक हार्ट है और दूसरे के पास चैंग हार्ट है, वो दोनों साथ में ही गायब हुए थे। वो दोनों डिसेंबर होने से पहले अपने सीट को पास कर दिए थे। जस्ट थिंक अबाउट इट। वो लोग मॉर्टल ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं लेकिन उन लोगों ने हम लोग को ऐसा चीज क्यों दिया। मैंने तुमको पहले नहीं कहा था हमारा सेक्ट पहले चियान नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में हमारे सेक्ट के नाम को चेंज करके यूंजा सेक्ट रख दिया गया। आई मीन मेरा मतलब ये नहीं था वो लोग हमको ऐसा चीज क्यों देते अगर वो लोग लेविड ब्रदर सिस्टर नहीं होते तो। गुतन कहता है तुम्हारा बातों में पॉइंट तो है, मैंने सोचा कोई कर्मा होगा लेकिन ये तो हमारे सेक्ट का इंस्टीट्यूट है। ये सारी चीजें अपने आप में ही जुड़ा हुआ है लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट कैसा था तुमको उसके बारे में कुछ पता है क्या। हुड कहता है मुझे उसके बारे में नहीं पता और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।